तब सबसे पहले आज की दो बड़ी अहम खबरें जो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर के ऊपर कोई अच्छी खबरें नहीं है, अगरचे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी और जो वज़ीर मुमलिकत हैं आयशा गौस पायशा साहिबा दोनों बार बार, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी इसका बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन जो आज दो खबरें हमारे सामने आई हैं, एक मूडीज की और दूसरी एक ब्लूमबर्ग की, और दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर IMF के साथ अपना बेल आउट पैकेज के ऊपर नेगोशिएशन कामयाब नहीं होती और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर नहीं होता तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा और इसका हाई रिस्क है। आप इससे एग्री करते हैं या समझते हैं कि नहीं, अगर हम एग्रीमेंट ना कर पाए तो फिर भी हम नहीं होंगे और हम किसी न किसी तौर के ऊपर संभाल लेंगे पाकिस्तानी मईशत को? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो 23वां प्रोग्राम है इसका 9वां रिव्यू तो मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने सारे प्रायर एक्शन जो हैं वो मुकम्मल किए। 30 जून को ये 23वां प्रोग्राम IMF का एक्सपायर हो जाएगा। फिर मैं समझता हूं, और इसका अंदिया जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी दिया है जब उन्होंने हेड ऑफ IMF से बात की और टेलीफोन के ऊपर, तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान इस चीज की जरूरत समझता है कि 24वें IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो पाकिस्तान जाए। तो मैं समझता हूं यही रास्ता है पाकिस्तान की मईशत का शॉर्ट टर्म में, कि उसको अगर ये प्रोग्राम 9th रिव्यू हो जाता है तो ये तो एक खुशाइन बात होगी, लेकिन अगर 9th रिव्यू नहीं होता तो फिर हमें एक 24वां IMF प्रोग्राम में जल्द जाना होगा। ये अगर हम इस 9th रेवेन्यू में ही कामयाब नहीं होते, और इस किस्म की इतलात भी हैं कि IMF जो बजट के अंदर जो कंसेशंस हैं या रिलीफ पैकेजेस हैं उनके ऊपर खुश नहीं है, फिर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसके अंदर कहा जा रहा है कि 10 रुपए इजाफा करें, जो डेफिनेटली इस वक्त पे जब इलेक्शन भी सर पे हो एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, पोलिटिकली रिस्क होता है उनके लिए। और बाकी जो दीगर इकदाम भी जो डिमांड की जा रही है, इसके तनाजुर में आप समझते हैं कि IMF के साथ हम नया प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो इस बजट के भी अहदाफ जो हैं वो IMF से शेयर किए गए हैं। अभी IMF ने कुछ एतराजात या कुछ अपने सवालात भेजे हैं, तो उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक फिस्कल डिसिप्लिन में दिया हुआ बजट है जिसमें जो प्राइमरी सरप्लस जो है वो दिखाया गया है, तो यही उनकी एक मेजर कंसर्न होती है। बाकी देखिए, PDL बिल्कुल 10 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये वो कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम स्टॉल करे। देखिए, इसमें जो एक बुनियादी चीज हमें समझनी होगी वो ये है कि पाकिस्तान का पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमने पिछले एक साल में $5.5-6 अरब डॉलर से अपने जो एक्सटर्नल डेट है उसको कम किया है। अमूमन ऐसा नहीं होता, और मुल्कों के जो डेट का जो साइज है वो हर साल बढ़ता है, क्योंकि आपकी GDP बढ़ी होती है तो आप डेट भी बढ़ाते हैं। तो ये इसका कम होने की ये वजह है कि हमने फर्दर फाइनेंसिंग नहीं ली। तो अगर IMF का मुआहदा होता है तो $5.5-6 अरब डॉलर तो यही है जो रिन्यू हो जाएगा। उसके अलावा फिर आप वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB और आपके जो फ्रेंडीज हैं उनसे आपको इन्फ्लोज मुतवक्के हैं। तो हमने मैं समझता हूं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम इस 9th रिव्यू को समझते हैं मुकम्मल होना चाहिए। हम IMF से इन टच हैं, उनके एतराजात का जवाब भी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता 9th रिव्यू तो फिर हम समझते हैं कि 24वां प्रोग्राम IMF का होना चाहिए। अब हमारी हुकूमत की मुद्दत अगस्त में खत्म हो रही है, तो मुमकिन नहीं है कि हम 24वां रिव्यू जो है वो निगोशिएट करें इस टाइम में। लेकिन इस टाइम में रहते हुए हमने IMF से बजट के अहदाफ शेयर किए और अभी भी हम उनसे कंटिन्यूसली यही वो वजूहात और खदशात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं, ये ब्लूमबर्ग है या मूडीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 9th रेवेन्यू कंप्लीट अगर नहीं होता, फिर ये गवर्नमेंट चली जाती है, केयर टेकर आ जाता है, तो शायद इतना पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस हैं, वो इतनी नहीं है कि ये 3 से 6 महीने और आगे जो है सस्टेन कर सके, तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यही वो रीजंस बता रहे हैं जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। तो कितने इम्कानात आपको नजर आते हैं कि आप अभी तक पिछले 8-9 महीनों में ऑलमोस्ट आपने तमाम कंडीशंस फुलफिल की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना तो साइन हुआ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ना ही इस वक्त भी जो जून के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके एजेंडे पे पाकिस्तान शामिल है, तो फिर उम्मीद हमें किस चीज की है कि हम जून में ये कर लेंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर जो है वो इनफ्लोज नहीं आते, और इनफ्लोज का जो जरिया है, जो दरवाजा है, वो IMF का है, और अगर खुदा न खास्ता IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो इसके ऊपर देखें हम ऑल्टरनेटिव की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि IMF
का ही रास्ता ये हुकूमत अपनाना चाहती है और यही सजेस्ट करती है आगे आने वाली हुकूमत को भी। लेकिन उसके बावजूद काम जारी है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो प्रेरोगेटिव फाइनेंस डिवीजन का है कि जो आपके कमर्शियल लोन्स और कुछ कमर्शियल लोन्स नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया, जो आपके कुछ बायलैटरल डेट है उसके ऊपर जो है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम, जिस तरह एक टॉक शो के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि वो दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कमर्शियल लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको पाकिस्तान जो है वो अपने टाइम पे वापस करेगा और उसके लिए ना हम कोई टाइम मांगेंगे और ना हम कोई जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की जो है हमारी कोई ख्वाहिश होगी, ना पेरिस क्लब के साथ होगी, ना मल्टीलैटरल के राना साथ। साहब, खुरम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि दोस्त ममालिक जो हैं वो भी इमदाद करने के लिए तैयार नहीं है, और ये दबे दबे लफ्ज़ों के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ का इशार कर चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी इस चीज़ का इशार कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम कहाँ से बाईलैटरल फंडिंग या ये सारी जो रीशेड्यूलिंग या इसको डेफर करवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि दोस्त ममालिक पीछे हटे हैं, ये खुरम दस्तगीर साहब ने बयान दिया है, लेकिन मैं इससे जो है वो समझता हूं कि चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है। सऊदीया ने जो है वो आपका जो फ्रेंडली डिपॉजिट है उसको रोल ओवर किया है। इसी तरह यूएई ने जो है वो आपकी इमदाद की है। तो हर मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसने किसी न किसी हद तक जरूर हमारे साथ वो खड़े रहे और हमारे एक्सटर्नल गैप के अंदर उनकी इनपुट है। देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम जरूरी है और हुकूमत राब्ते में है आईएमएफ के साथ, और हम पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। उनके जो एतराजात हैं उसका जवाब उनको जल्द दे दिया जाए। राना साहब, दो और बड़े अहम इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, उस पर बातचीत भी करना चाहूँगा। एक ये को जैसे आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी, आज जो शेल पाकिस्तान की अनाउंसमेंट है कि जब अपने वो हिस्से 77.4% जो है वो सेल कर रहे हैं, अपने एसेट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और वो अपना इस सारी की सारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है इसके तनाजुर में ये दिखाई ये देता है कि इस वक्त पाकिस्तान में चाहे हमारा लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनका एतमाद जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा पिछले 1-1.5 साल से, और मुसलसल डिक्लाइन चल रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की जो बहाली है वापस तरक्की की राह पे कैसे आएगी, कि जब हमारे ऑलरेडी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे वो भी यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि शेल जो है वो अपनी कोई पाकिस्तान के हालात की वजह से इधर जा रहे हैं। दुनिया में एक रिसेशन का माहौल है और बिजनेसेस जो है वो अंडर स्ट्रेस है। तो इस दौर के अंदर भी उनको मेरे ख्याल से पिछले साल में कुछ लॉसेस हुए, तो वो इस बेसिस पे इसको तो फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। शेल की कंपनी से बात करनी होगी ये जानने के लिए कि क्या वजूहात हैं कि वो जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी बड़ा लंबा अरसा शेल ने जो है वो गुजारा है पाकिस्तान में, और एक आधे साल के बहरान की वजह से जो माशी बहरान है, मैं नहीं समझता कि वो अपनी डेकेड्स की जो उनकी प्रेजेंस है पाकिस्तान में उसको रैप अप करके चले जाएंगे। इसके अंदर जरूर और वजूहात होंगी जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। लेकिन देखें, ये दुनिया में अभी मुश्किल वक्त है। दुनिया के अंदर जो है वो हाई इन्फ्लेशन है, लो ग्रोथ रेट्स हैं, और मुल्क जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वो इसी दुनिया का हिस्सा है, और यहाँ लेकिन राना भी साहब, जो है वो पाकिस्तान इसी दुनिया का हिस्सा रहते हुए जो अगर हम इस रीजन को कंपेरिज करें कि जो एक जैसे हालात हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के, इंडिया की ग्रोथ 6+ है, बांग्लादेश की 5.3 या 5.5% है, इवन श्रीलंका की जो वर्ल्ड बैंक IMF कह रहे हैं कि जी 3.5 से 4% तक ग्रोथ इस साल उसकी हो सकती है, जो डिफॉल्ट कर गया था। हम इतना पीछे क्यों एकदम से 0.2 पे 6% से 0.2 पे आ गए? तो वो हालात जो ग्लोबल हमें इंपैक्ट कर रहे हैं, तो क्या इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को नहीं कर रहे? देखिए, उनके पास जो है रिजर्व्स की तादाद कुछ बहुत ज्यादा है। अगर हमारे ये जो है वो रिजर्व्स अच्छे सूरत हाल में होते तो ना इंपोर्ट कंप्रेशन की जरूरत होती और आपकी जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी होती। तो हम एक लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिसकी बुनियाद जो है वो इमरान खान की हुकूमत ने रखी, और हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जल्द पाकिस्तान इससे निकल आएगा। अभी हमारा और कोई इशू नहीं है, सिर्फ जो मेजर एक जो इशू है, जो सबसे बड़ी जो इस वक्त जो कह लें कि जो क्रिटिकल सूरत हाल है, वो हमारी लिक्विडिटी, डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस का है।
जिसका जो हल है, सोल्यूशन है, वो आईएमएफ के जरिए, और हुकूमत जो है आईएमएफ के साथ इन टच। राणा साहब, ये एक कंपोनेंट है आईएमएफ के साथ हमारी जो नेगोशिएशन है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, हमारी एफडीआई नहीं बढ़ रही, हमारे रिमिटेंसेस जो है वो भी डिक्लाइन के अंदर हैं। तो ये सारे इंडिकेटर जो आपकी रिजर्व्स को सपोर्ट करते हैं वो तो सारे नेगेटिव में जा रहे हैं। तो फिर सिर्फ आईएमएफ के साथ हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखें, ऐसे नहीं है। जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेज हैं, वो सारे को जब आप, और सर्विसेज की एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को जब आप क्लब कर देते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। पिछले 4 माह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव है, जिसका मतलब है कि वी आर नॉट नीडिंग डॉलर्स, हमारे कोई नए डिमांड डॉलर की नहीं बन रही। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो अगर आप जुलाई से अप्रैल तक का देखें तो 3.4 अरब डॉलर था, कंपेयर टू ऑलमोस्ट $13.5 बिलियन लास्ट ईयर। तो राणा साहब, जब इंपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट बंद होती है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी ये ग्रोथ का आया, बिल्कुल आया। देखिए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ग्रोथ के ऊपर उसका इंपैक्ट आया, लेकिन हमने जो आपने बात की कि बिल्कुल एक्सपोर्ट्स जो है वो कुछ 16% से गिरी है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट हमारा पॉजिटिव है, और हमें ये मजबूरन करना पड़ा क्योंकि हमारी एक लिक्विडिटी क्राइसिस है। अगर वो हम ना करते तो मैं समझता हूं कि आपके रिजर्व्स और गिर जाते और आपकी फॉरेन एक्सचेंज पे और ज्यादा प्रेशर आपकी करेंसी पे पड़ जाता। तो ये हमें इकदाम लेने पड़े, शॉर्ट टर्म इकदाम हैं, ये लॉन्ग टर्म एक्सटेंड नहीं होंगे, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि आईएमएफ जो है वो उसका जो मायदा है वो जरूर इंशाल्लाह मुकम्मल हो। राणा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करते। राणा अफजल साहब जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर थे, सनअत तिजारत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। राणा साहब पर उम्मीद है कि आईएमएफ के साथ कुछ नेगोशिएशन कामयाब हो सकती हैं, इस महीने के अंदर एग्रीमेंट हो सकता है, और अगर ना भी हुआ तो नया प्रोग्राम शुरू करके नई अंदाज के अंदर 2 ममालिक से मदद लेकर जो है पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। ये पाकिस्तान की हुकूमत उम्मीद से है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनली असरात कुछ और नजर आते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। स्टे विद अस।